नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि हम कैसे जैविक और अजैविक बीज उपचार करें। जो किसान भाई बीज उपचार को महत्व नहीं देते, तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी फसल की बिजाई से पहले सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि किसान भाइयों हमने बीज को सीड ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से ही अनेक फंगस वाले सिस्टम एक्टिव हो जाता है और प्लांट चल नहीं पाता है, और फंगस ज़्यादा हो तो कई बार पौधे डेड तक हो जाते हैं। आज किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम केमिकली और बायोलॉजिकली सीड ट्रीटमेंट करके अपनी गेहूं, सरसों और चने की फसल की रक्षा कर सकते हैं। किसान भाइयों मैं दोनों तरह के ट्रीटमेंट आज आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ किसान भाई जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो केमिकली खेती नहीं करते हैं, उनके लिए भी मैं आज सीड ट्रीटमेंट बताऊंगा। और आप किसी भी फसल का सीड ट्रीटमेंट करें तो मैं इन मेथड को अपनाएंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और एक से एक बढ़कर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। बात कर लेते हैं कि हम केमिकली सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और फंगीसाइड से सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और किसान भाइयों हम जैविक तरीके से सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो किसान भाइयों पहले बता देता हूं आपको कि फंगीसाइड से सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। किसान भाइयों इसमें आपको लेना है किसान भाइयों कार्बोक्सिन, जो टेक्निकल होता है 37.5 और थिरम 37.5, और इसको यूज़ करते हुए आप यदि ओनली फंगीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करते हैं और अन्य किसी कीड़े वगैरह का आपको अगर जल्दी, जैसे कई बार हमने सीड ट्रीटमेंट किया और कीड़े ने अटैक कर दिया या दीमक ने अटैक कर दिया या गोजा लट ने अटैक कर दिया, इस कारणवश से हमारी फसल सही से जर्मिनेशन नहीं हो पाती है। इसलिए किसान भाइयों पहले हम अगर ओनली हमें फंगीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करना है अपनी गेहूं को, अपनी सरसों को, अपने चने को, तो आप ले सकते हैं कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थिरम 37.5%। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो फंगीसाइड आपको मिले वो 3 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से आप लगाएं किसान भाइयों। और ये अलग अलग कंपनियों का आता है, पर मैं आपको ब्रांड नेम बता देता हूं कि ये इमीवैक्स के नाम से आता है। इसका भी आप किसान भाइयों प्रयोग कर सकते हैं, और ये सवाल कंपनी का है। दूसरा किसान भाइयों, जो किसान भाई फंगीसाइड विद इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं ताकि दीमक वगैरह, कीड़ा वगैरह से हमारा जीव जो हानिकारक हो, जो कीट हमारे बीज के लिए, उससे यदि रक्षा करते हुए किसान भाइयों हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हमें सिस्टमेटिक फंगीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड के साथ अपने को सीड ट्रीटमेंट करना होगा। किसान भाइयों इसमें आपको अजैक्स्ट्रोबिन 2.5% प्लस आपको थाइपोनेट मिथाइल 11.25% प्लस किसान भाइयों आपको आयो जो अपना आता है इक्टारा, जिसको हम ब्रांड नेम के नाम से जानते हैं, 25% FS का आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों आपका फंगीसाइड का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, अपने को फंगीसाइड भी नहीं घेरेगा, और किसान भाइयों थायो साथ में जाएगी तो अपने को इंसेक्टिसाइड, जो छोटा मोटा अपना कोई भी हानिकारक जीव है जो हमारे सीड को ख़राब कर सके ज़मीन के अंदर, उससे भी हमारी रक्षा होगी किसान भाइयों। इसका ब्रांड नेम आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, कैस्केड, सवाल कंपनी का कैस्केड के नाम से आता है, और इसकी डोज है किसान भाइयों 10 ml पर केजी के हिसाब से लिक्विड फॉर्म में आएगा। इसको आप यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। मैं ये नहीं कहता कि आप सवाल कंपनी का कैस्केड के नाम से आता है वही लेके जाओ। मैं ये कहता हूँ किसान भाइयों आपको जो भी इस टेक्निकल के अंदर जो भी सस्ता मिले किसी भी कंपनी का, आप उसका भी यूज कर सकते हो। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि हम ऑर्गेनिक तरीके से या जैविक तरीके से कैसे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो किसान भाई ना केमिकल का यूज़ करना चाहते हैं और ना इन फंगीसाइडों का यूज़ करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से ऑर्गेनिक तरीके से 100% जैविक से कैसे किसान भाई अपनी गेहूं को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी सरसों को, अपने चने को। तो किसान भाइयों आप ट्राइकोडर्मा से अपने बीज का उपचार कर सकते हैं। यदि आप लिक्विड ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर रहे हैं किसान भाइयों तो 5 ml पर केजी के हिसाब से आप इससे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो लिक्विड से हम करेंगे किसान भाइयों तो आपको जितना भी बीज लेना है 1 kg, 10 kg, 2 kg, उसमें ये हिसाब रखें कि वो पानी उसको भिगोने के लिए अपने पास पर्याप्त मात्रा में हो, और उस पानी के अंदर आप सीधा 5 ml या अगर आप 2 kg ले रहे हो तो 10 ml उस बीज के हिसाब से आप उसके अंदर ट्राइकोडर्मा मिलाएं, और उस जो भी बर्तन आपने लिए उसके अंदर अपने सारे बीज को डाल दें। 15 मिनट तक किसान भाइयों इस बीज को ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद निकाल कर आप छाँव के अंदर सुखा देंगे तो ये लिक्विड ट्राइकोडर्मा के द्वारा आपका
सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा और आप अपनी जो भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं वहाँ पे अपनी फसल की बिजाई कर सकते हैं। अगर आप पाउडर वाला जो ट्राइकोडर्मा आता है किसान भाइयों उसका यूज कर रहे हैं तो आप 3 से 4 ग्राम या 5 ग्राम तक पर केजी के हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। उसमें आप अपने बीज को गीला करें थोड़ा सा और उसके ऊपर आप जो भी 5 ग्राम 10 ग्राम आपने जैसा भी ट्राइकोडर्मा पर केजी के हिसाब से जितने भी किलो बीज लिए है उसके हिसाब से आप इसको मिला दें और 15 मिनट के लिए छांव में सुखा दें। यह भी आपका पाउडर फॉर्म में जो ट्राइकोडर्मा होगा उससे आपका सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो मैंने 3 प्रकार के फंगीसाइड से और केमिकल विद फंगीसाइड और जो मैंने जैविक तरीका आपको बताया किसान भाइयों, कोई भी किसान भाई किसी भी फसल को इस तरीके से बीज उपचार कर सकता है। और ख़ास करके जो हम गेहूँ लगाएंगे, कुछ किसान भाई क्या है कि घर का गेहूँ लगाते हैं, तो किसान भाइयों ये याद रखें कि आप घर का लगाओ या बाहर का लगाओ, सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। सीड ट्रीटमेंट हमारी फसल की शुरुआत की पहली रक्षा होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।